फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मसाज के बारे में और उसके क्या बेनिफिट्स हैं जो बेबी को मसाज देने के बाद मिलते हैं। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है कि बात आती है कि जब बेबी बॉर्न हुआ है तो मसाज कब से देना चाहिए। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि अगर आपका प्री मैच्योर बेबी है तो एटलीस्ट 2 kg का हो जाए तब आप बिल्कुल उसको मसाज दे सकते हैं। मसाज बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे बेबी आपका हॉस्पिटल से आया आप उसको मसाज दें, वो भी ठीक है। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि कब से आप कंफर्टेबल हैं उस छोटे बेबी को हैंडल करने में और मसाज देने में। अब बात आती है कि मसाज में देने टाइम क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे भी डॉक्टर ने यही बताया था कि जब भी आप बेबी को मसाज दे रहे हैं आपको टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है। इधर समर हो या विंटर हो, आपको समर और विंटर में दोनों में आपको बहुत ध्यान रखना है। समर में आपका जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना कि ज़्यादा बहुत गर्म हो, ना कि ज़्यादा वो बहुत ठंडा हो। एसी, कूलर, फ़ैन वगैरह तो पहले ही आपको बंद कर देना है। फिर बात आती है कि विंटर में क्या करना है। विंटर में है कि जब आप मसाज दे रहे हैं, इंडिया में अगर आप हैं तो ऑयल हीटर आप यूज़ करिए। कुछ देर मसाज देने से एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पहले उसको ऑन कर दीजिए ताकि रूम जो है आपका गर्म हो जाए। विंडो, डोर वगैरह सब कुछ आप बंद कर दीजिए। फिर बात है कि मसाज देने के बाद उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है कि आप जब बेबी को मसाज दे रहे हैं तो वो एक बॉन्डिंग बन रहा है आपका और बेबी के साथ। वो कैसे कि बिल्कुल जब आप मसाज दे रहे हैं तो वो बेबी जो है आपके साथ कनेक्टेड हो रहा है और आप बेबी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। बेबी भी आपको देख रहा है, आप बेबी को देख रहे हैं, आप कुछ बात करेंगे उससे, वो भी कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बहुत स्पेशल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए। अब तो फादर भी मसाज दे रहे हैं तो इधर फादर दें तब या फिर मदर दें तब, ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बॉन्ड बने। तो उसके लिए एक बहुत ये क्वालिटी टाइम स्पेंड आप लोग कर सकते हैं बेबी के साथ मसाज टाइम में। सेकंड है कि उसको बहुत रिलीफ मिलता है बॉडी के मसल्स वगैरह टोन होने में, उसके वेट गेन होने में बहुत उसको रिलीफ मिलता है। उसको कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया है तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। अगर उसे कोई गैस की इशू हो गई है तब भी उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसको वेट गेन होने में कहते हैं डॉक्टर की बहुत वेट गेन अच्छा हो जाता है जब आप बेबी को मसाज देते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज कि वैगनस नर्व रहता है जो स्टिमुलेट करता है बॉडी में। जब आप बॉडी को प्रेशर के साथ बिल्कुल रब करते हैं ऐसे ऐसे तो वैगनस नर्व जो है स्टिमुलेट होता है। तो ये सारा कुछ उसी की वजह से उसको बेनिफिट मिलता है कि उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, उसका सारा गैस का इशू ठीक हो जाएगा। फिर वो बेबी जो है आपका बहुत अच्छे से सोता है। तो मैं अपने बेबी को 2 बार मसाज देती थी, एक सुबह में देती थी और एक शाम को, यानी उसके सोने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले तक दे देती थी। तब मेरा बेबी बहुत अच्छे से सोता था। बट ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि कितनी बार आप मसाज दे रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली आप मसाज दे रहे हैं। 2 बार तो मिनिमम देना ही चाहिए और मैं डेली ही देती थी। एवरी डे मैंने एक टाइम फिक्स कर रखा था कि हाँ उस वक्त मुझे मसाज देना है, तो मैं मसाज उसको स्टार्टिंग से मैं दे रही थी। उसके बाद बात आती है कि जब आप मसाज दे रहे हैं तो बेबी को कैसा फील होता है। जब भी आप मसाज देंगे बेबी को, उसको बिल्कुल रिलैक्स वो फील करेगा, रिलीफ फील करेगा। इनफैक्ट वो टीथिंग वगैरह की जो इशू होती है जब आप यहाँ पे मसाज देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं मसाज देने के और जो बेबी को बिल्कुल देना चाहिए। अब बात है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें बेबी को। तो ये बिल्कुल ये पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल आप लोग चूज़ कर रहे हैं। मैंने अपने बेबी को आलमंड ऑयल से डे 1 से, मेरा जो फर्स्ट बेबी था उसको भी मैंने आलमंड ऑयल से किया और मैंने सेकंड बेबी को भी आलमंड ऑयल से किया, तो उसको सूट कर गया। तो एटलीस्ट मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ऑयल आप यूज़ करिए, इधर वो आलमंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो या जो भी मस्टर्ड ऑयल आप लेते हैं, जो भी ऑयल है, आप बस ये ध्यान रखिए कि तुरंत आप स्विच मत करिए। एटलीस्ट 1 वीक तक बेबी को उस ऑयल से मसाज करिए। अगर कोई उससे एलर्जी होती है तो स्किन टेस्ट में वो आपका पता चल जाएगा कि हाँ उससे उसको एलर्जी हो रही है। समर में आप
ये कर सकते हैं कि उसको आलमंड कोकोनट ऑयल दे सकते हैं, बट विंटर में मस्टर्ड ऑयल आप ट्राई कर सकते हैं। बट होता क्या है कि बहुत बेबी को मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी भी हो जाती है, तो ये पहले आप एलर्जी टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। थोड़ा सा कहीं एक ही जगह पे किसी पार्ट पे आप लगा के थोड़ा देर देख लीजिए। अगर बेबी को कुछ वैसा फील नहीं होता है एटलीस्ट 1 वीक तक, तो आप बिल्कुल ट्राई करिए। बिल्कुल बेबी ठीक है, उसमें कोई स्किन की रैसेस एलर्जी वगैरह नहीं दिख रही है, तब आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने बेनिफिट्स बताया कि क्या मसाज देने से क्या होता है बेबी को, और कौन सा मसाज ऑयल यूज़ करना चाहिए, कितनी बार यूज़ करना चाहिए, और क्या टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने मसाज का दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।